श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने तो संभाला है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर सेवक की हर बाधाएं दूर कर देते हैं। सुख सौभाग्य और धन धान की प्राप्ति भी होती है, और साथ में कर्ज संकट और विघ्न से मुक्ति भी मिलती है। परिवार में और जीवन में नियंत्रण भी जरूरी है। भगवान गणेश जी का अस्त्र है अंकुश। अंकुश अंकुश जानते क्या होता है? अंकुश का अर्थ है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, परिवार ये सब अनियंत्रित है तो विवाद होते हैं, अशांति बढ़ती है। विवाद होते हैं जहाँ, वहाँ भगवान कभी नहीं रहते। अंकुश का पहले उपयोग मन पर ही होना चाहिए, क्योंकि मन ही सारी इच्छाओं का केंद्र है। यदि मन नियंत्रित है तो सब नियंत्रित होगा। अगर गणपति जी को हमेशा घर में रखना है तो नियंत्रण भी जरूरी है। जय गणेश। जब गणेश जी ने छोटी बहू को कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की। सुने फाल्गुन मास के गणेश जी की चमत्कार की कथा। आज फागुन में बड़ा बुधवार। गणेश जी की कथा सुनने मात्र से ही जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों संबंधजनों को शेयर जरूर करें। आपका एक सेकंड आपका तथा कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में पुण्य का भागीदार बन सकता है। आप कमेंट्स में जय गणेश लिखकर गणेश जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगावें। जय गणेश। श्री गणेशाय नमः। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी पूछती हैं, हे लंबोदर, फागुन मास के चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम्ब नाम से गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही विधि के अनुसार ही है। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मत अनुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न से उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा, पुराने समय में योनास नाम के एक राजा थे, बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मशास्त्र के अनुचरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्य के कारण सब अलग अलग रहने लगे थे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करने जाते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध और दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्रवधियों द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू पुत्रवधू के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो, गणेश जी खुश होकर तुम्हें बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से अवकाश ही नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हैं। आज गणेश जी का व्रत करने का कह दिया। मैं गणेश के व्रत में नहीं जानती, ना ही तुम्हारे गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह चहु बहुओं के पास क्रमशः गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकचाता हुआ बोला, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? सब बहुओं ने मुझे ढक दिया। मेरे पास तो व्रत का सामान भी नहीं है और ना ही कोई साधन दिख रहा है। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो रहा हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से रिद्धि सिद्धि मिलेगी, सभी दुखों का नाश हो जाएगा, घर में धन धान्य बहुत बढ़ जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए, आपके साथ मैं भी व्रत करूँगी, इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई। उसने अपने साथ तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया।
इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी ही रही। हे महादेवी, आधी रात के साथ बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए, शरीर पोंछा और दुखी होने लगी। मुझ अभागन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? मुझसे कौन सी गलती हो गई है ससुर जी? रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है, उसके घर में हीरे मोती मणियों सब बिखरी पड़ी हैं और घर प्रकाशित हो रहा है। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए हैं। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, ये सब क्या है? यह धन किसका है? इतने हीरे मणि मूंगा ये मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के फंसाने के लिए तो नहीं ऐसे कोई घर में डाल गया है? बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न गणेश जी ने यह सब दिया है। उनके व्रत करने के से ही तुम्हें सब इतना धन मिला है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई और मुझे अपार धन संपत्ति प्रदान हुई। आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं भी धन्य हुई। आप छोटी बहू के घर अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी, बूढ़े ने सब जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे, इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर या कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया है। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते ही माता, उस ब्राह्मणों के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इसके फलस्वरूप वे भी क्रमशः धनवान बन गए। इस तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वालों को राज्य प्राप्त होता है। हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और व्रत को करने के लिए गणेश जी के अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस दिन गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें। इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। और विद्यार्थी इस दिन ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे उनकी बुद्धि तेज होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और यदि साथ में ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप भी करें तो जीवन में आ रहे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है।